नमस्कार, आदाब। मैं हूँ किश्वर अंजुम और आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी। हमारी किताब साझा संकलन बात अभी बाकी है, जिसका संपादन श्रीमती मौसमी चंद्रा ने किया है, उसमें से अपनी लिखी एक कहानी कज़ा ज़िंदगी। कीमे भरे समोसे की आखिरी खेप निकाली और दस्तरखान की तैयारी को मुकम्मल करते हुए सबीहा ने चैन की सांस ली। अफ्तार का बिगुल बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, तब तक वज़ू बना लेती हूँ, सोचकर उसने वज़ू खाने का रुख किया। वहाँ तो लाइन ही लगी थी। जगह खाली होते ही उसने वज़ू बनाया और दस्तरखान की तरफ दौड़ लगा दी। अरे, सूखे आलू बुखारे क्यों नहीं रखे? सास की पाटदार आवाज़ गूंजी। गिरती पड़ती सबीहा बावर्ची खाने की ओर दौड़ पड़ी और आलू बुखारे की तश्तरी लाकर सास के सामने रखी। कुलसुम बेगम, सबीहा की सास ने उसे घूर कर देखा। कुछ कहना चाहती थी, कोई चुपती सी बात, पर फिर यह सोचकर कि वज़ू टूट जाएगा चुप रह गई। हालांकि आंखों से उगलती आग ने उनका गुस्सा जाहिर कर ही दिया। बिगुल बजा, सब ने दुआ पढ़ी और रोज़ा खोल लिया। मगरिब का टाइम हुआ जाता था। जल्दी जल्दी खा पी कर मर्दों ने मस्जिद की तरफ कदम निकाले और औरतों ने घर में जा नमाज बिछा ली। सबीहा ने भी दुपट्टा सर पर जमाया और नमाज का इरादा किया। तभी ननंद के इकलौते लाडले फर्जंद ने फरमाइश कर दी, मुमा ने मुझे 1 गिलास मसाला छाछ बना दें। ये हुक्म तो पूरा करना ही था, वरना कहाँ की नमाज और कहाँ का रोज़ा। अगर थोड़ा रुकने कहती तो ननंद रानी जो लत्ते लेती, वे तो अल्लाह पाक नमाज कज़ा होने पर भी नहीं लेते। मगरिब की नमाज का वक्त जल्दी ढल जाता है। मसाला छाछ से निपटी तो कोई गेट पर आ गया। घर के सब लोग इबादतों में मशगूल थे। सबीहा ने ही गेट पर खड़े बंदे को निपटाया और दौड़ लगाई कि आज तो मगरिब की नमाज पढ़कर ही रहूँगी। कमरे में कदम रखा, देखा कि सास तख्त पर आधम की थीं और पीछे पीछे ननंद भी सर से दुपट्टा उतारते चली आ रही थी। भाभी, हर रोज़ तुम नमाज छोड़ देती हो जानबूझकर, भला अभी बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? गुजर गया ना वक्त मगरिब का। सबीहा के बढ़ते कदमों को ब्रेक लग गए। इतने में सास की आवाज़ गूंजी, हाँ भाई, दीन और इस्लाम से तो कोई नाता ही नहीं महारानी साहिबा का। आज फिर नमाज कज़ा कर दी। सबीहा चुपचाप बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। अभी तो रात का खाना बनाना था, फिर दस्तरखान सजा के सहरी की तैयारियां भी करनी थी। ईशा की नमाज भी कज़ा हो जाएगी। लगता है अचानक आ गई ननंद की वजह से। और ननंद ने आज डिनर में दम बिरयानी की फरमाइश भी अचानक ही कर दी है। अब मसाले बनाने में तो वक्त लगेगा ही। अल्लाह, काश मेरे 4 हाथ होते। सबीहा सोची जा रही थी और जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। घर के मर्द अब ईशा के बाद ही वापस आएंगे। खाना खाकर फिर तरावी की नमाज का वक्त हो जाएगा। डिनर बनाने में देर हुई तो उफ़ो, अंजाम का ख्याल करके ही सबीहा कांप गई और तेज़ी से हाथ चलाने लगी। अफरा तफरी और सबकी फरमाइशें पूरी करते करते सिर्फ 1 खजूर और 1 गिलास पानी से रोज़ा खोलने वाली सबीहा को भूख लगाई। अफ्तारी के बचे खाने में से 1 लुक़मा उठाया ही था कि छोटी ननंद ने उसे देख लिया और जाकर अपनी अम्मा से कह आई। सास मौका पा गई और सबीहा के 7 तबक रोशन कर दिए। अभी ईशा की नमाज में वक्त है। ज़बान खारिसी हो गई तो क्या, फिर वज़ू बना लेंगे। पर बेचारी सबीहा को 4 बातें सुनाने का मौका कैसे छोड़ती कुलसुम बेगम। ए सुनो, तुम्हारे मैके का खाना बनाते वक्त ठूंसते जाने का चलन यहाँ नहीं चलेगा। हांडी भून रही हो या पेट में उड़ेल रही हो? तो वाह, गज़ब खुदा का। कहाँ भूखमरों के ख़ानदान से नाता जोड़ गए मरहूम। अब कुलसुम बेगम ने अपने मरहूम शौहर को भी लपेट लिया और ज़ारो क़तार आंसू बहाने लगी। बहरहाल ईशा की नमाज भी कज़ा होनी थी, हो गई। अब सहरी की तैयारी करनी थी। यहाँ भी कोई मामूली बात तो थी नहीं कि 1 कप चाय और 2 रोटी में सहरी हो जाए। परांठे, दही, सालन, शरबत, चाय, गरज जिसकी जैसी हाजत उसके मुताबिक पकाना और परोसना भी सबीहा की ही जिम्मेदारी रहती। एक ही शहर में मायका होने से ननंद रानी जब तब यहीं पाई जाती थी। पीछे पीछे उनके मियाँ भी चले आते थे कि जब घर में बीवी नहीं तो दिल कैसे लगे। अब यह बात अलग है कि वो दिल किससे लगाने आते थे, बीवी से
یا سسرال سے فرمائشیں کر کے بنوائی جانے والی نعمتوں سے۔ باپ کے نہ رہنے پر بھائیوں نے بہنوں کو ذرا بھی کمی نہیں ہونے دی، لیکن بہنوں اور ماں کی دل جوئی کرتے وقت یہ خیال نہ رہا کہ نئی نئی بہو کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ حالانکہ گھر میں ہونے کو تو 3 عورتیں تھیں اور اوپری کام کے لیے ایک نوکرانی تھی، پھر بھی صبیحہ کے کام تھے کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آتے تھے۔ رات 2 بجے سے سحری کی تیاری مکمل کر سب کو سحری کروا دی صبیحہ نے۔ جو ہی سوچا کہ فجر یعنی کہ صبح کی پہلی نماز پڑھ لیں، ساسو نے حکم جاری کر دیا کہ ذرا جلدی سے اپنے دیور کا کرتا پجامہ پریس کر دو، مسجد کو دیر ہو جائے گی۔ بھابھی میرا دوپٹہ نہیں مل رہا، آپ نے کہاں رکھ دیا کل تہہ لگا کے؟ چھوٹی ننند کی پکار آئی۔ اپنی الماری کھنگالتی صبیحہ کو دوپٹہ نہیں ملا اور اسی کشمکش میں فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ دن شروع ہو گیا۔ واشنگ مشین لگا کر سب کے کپڑے دھونا، سکھانا، کام والی رابعہ کو دیکھنا، دنیا جہان کے کام کرتے کرتے، سحری اور افطاری بناتے بناتے، دسترخوان سجاتے، فرمائشیں پوری کرتے، مہمانوں کو نپٹاتے، صبیحہ کی نمازیں قضا ہوتی رہیں۔ جو عبادت طے شدہ وقت پر ادا نہ ہو پائے اسے قضا کہتے ہیں۔ پر بعض دفعہ زندگی کے مرحلے بھی قاعدے سے ادا نہیں ہو پاتے، تو ایسی زندگی کو کیا کہیں گے؟ قضا زندگی۔ صبیحہ، گناہ گار صبیحہ، نمازیں قضا کرنے والی صبیحہ، کیا رب اسے دوزخ بھیجے گا؟ آپ بتائیے۔ تو یہ کہانی بس اتنی ہی، پھر ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور کہانی میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے شریمتی موسمی چندرا کے سمپادن میں ہماری کتاب بات ابھی باقی ہے سے میری لکھی ایک کہانی قضا زندگی۔ میں ہوں کشور انجم، پھر ملتے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے۔ وداع۔